नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव की रणभेरी बज गई। चुनाव आयोग ने 3 फेज में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, लेकिन अभी आया राम और गया राम खत्म नहीं हुआ है, बल्कि तेजी से बढ़ेगा। दरअसल जो 2 धड़े हैं, महागठबंधन और एनडीए, वो अपने अपने सहयोगियों को तोल रहे हैं कि ये जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा और एबीसी आते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। एनडीए में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। सिर्फ एक ही पार्टी शुरू से लेकर के और अभी तक उद्वेलित रही है, वो है चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी। वो अधिक सीटें चाहते हैं। नीतीश कुमार से उनकी पटरी नहीं बैठ रही है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का वो नारा लगा रहे हैं। जेडीयू साफ कह रहा है कि एलजेपी से तो हमारा कोई समझौता है नहीं। बीजेपी फिलहाल मौन और गंभीर है। शुरू में बीजेपी ने भाव दिया, लेकिन उसने भी शायद अब चिराग पासवान को भाव देना कम कर दिया है। हो सकता है उसके पास ये इनपुट हो कि इनके जाने और न जाने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। नीतीश कुमार इसलिए निश्चिंत हैं क्योंकि वो हम और जीतन राम मांझी को ले आए हैं, तो वो क्यों रोज़ रोज़ चिराग पासवान की आलोचना सुनेंगे। उधर महागठबंधन की स्थिति ये है कि तेजस्वी यादव को जो भी जा रहे हैं पार्टी नेता, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। पप्पू यादव ने बहुत पहले ही इसी को लेकर बगावत की थी। उपेंद्र कुशवाहा ने भी बगावत कर दी। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में आ सकते हैं, लेकिन वो तब परिस्थितियां बनेगी जब चिराग पासवान इधर से जाएं, तब 2-2.5% वोट के लिए जोड़ा जा सकता है। तो अब उधर महागठबंधन में कौन बच रहा है? कांग्रेस, आरजेडी और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी। लेफ्ट से यदि उनकी कुछ बात बन जाती है तो उधर से थोड़ा सा उधर सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मुकेश सहनी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी संतुष्ट नहीं है। उनके सीटों को लेकर के तेजस्वी यादव ने अभी तक कोई वादा नहीं किया है। लेकिन जैसे ही जीतन राम मांझी छोड़े और उपेंद्र कुशवाहा छोड़े, इसके बाद मुकेश सहनी का थोड़ा वैल्यू बढ़ जाएगा। मल्लाह वगैरह में जो उनका अपना वोट है, उसकी वजह से उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब देखते हैं आज रात को या कल तक उनको लेकर के तेजस्वी यादव फैसला ले सकते हैं, क्योंकि वो भी सीटें ज़्यादा मांग रहे हैं। अब इसके बाद ये बात हो रही है कि चलिए ये दोनों तो हो गए 2 छोर, 2 पोल हो गए एक तरह से। क्या बिहार में तीसरे मोर्चे की भी राजनीति हो सकती है? क्योंकि जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें महागठबंधन बुरी तरीके से धराशायी हुआ था। चाहे रालोसपा हो, चाहे पप्पू यादव की पार्टी हो, जन अधिकार पार्टी, सब के सब एक तरह से ध्वस्त हो गए थे लोकतंत्र के अखाड़े में। अब की बार पप्पू यादव ने बाढ़ में, कोरोना में बड़ी मेहनत की है। उपेंद्र कुशवाहा को भी लग रहा है कि कुछ हो सकता है। तो ये जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ, वैसे ही तीसरे मोर्चे की चर्चा चल निकली। अब तीसरे मोर्चे में कौन? इधर से यदि बिदक के जाते हैं चिराग पासवान, तो चिराग पासवान एलजेपी। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की यदि बात इधर नहीं बनती है एनडीए में, जो अभी गुंजाइश नहीं दिख रही है, तो फिर रालोसपा। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी वैसे भी चिराग पासवान की वो पैरवी करते रहे हैं। उनमें मुख्यमंत्री का चेहरा देखते हैं, रामविलास पासवान को अपना अभिभावक बताते हैं। और मुकेश सहनी यदि उधर से ठोकर खा करके आते हैं तो मुकेश सहनी भी जुड़ सकते हैं। तो ये 4 घटक दल साफ साफ दिख रहे हैं। यशवंत सिन्हा बिहार का चक्कर लगा रहे हैं, कुलाचे भर रहे हैं, लेकिन यदि निष्पक्ष होकर एनालिसिस करेंगे तो उनका कोई जनाधार वगैरह है वह नहीं खास। अब बचते हैं एक असदुद्दीन ओवैसी, जो पहले देवेंद्र यादव थे, उनकी पार्टी से अपना मेल मिलाप कर रहे हैं, कुछ मिल करके चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। तो यदि ये तीसरा मोर्चा बनता है तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी जुड़ सकती है। तो कुल मिला जुला करके जब ये 4-5 घटक दल जुड़ेंगे, कितनी सीटें ले आएंगे ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन हराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। किस बेल्ट में एनडीए को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, किस बेल्ट में महागठबंधन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, ये सारी बातें मायने रखेगी। दरअसल जो अभी उपेंद्र कुशवाहा उधर से गए हैं महागठबंधन की तरफ से, उसकी वजह यह है कि सीटें ज़्यादा मांग रहे थे और तेजस्वी यादव का मानना था कि यदि ये चले भी जाते हैं तो ये एनडीए को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, तो इनको जाने दिया जाए, क्योंकि एनडीए को जाए और चुनाव लड़े और नुकसान पहुंचाए। तो राजनीति में होता क्या है कि आज जिससे बन रही है कोई गारंटी नहीं कि कल भी बनेगी।
और यदि निजी दोस्ती रह भी जाती है तो राजनीतिक जब किसी को नुकसान होने लगता है तो वो उसको साथ नहीं रखता है, चाहे जितने अच्छे रिश्ते हों। तो एक सवाल बहुत बड़ा उभर रहा है इससे महागठबंधन में, खास तौर से कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से महागठबंधन फ्लॉप हुआ, यदि विधानसभा चुनाव में भी कुछ खास नहीं कर पाया तो तेजस्वी यादव का जो नेतृत्व है उसको लेकर के और ज़्यादा चोट लगेगी, और ज़्यादा लोग सवाल उठाने लगेंगे और फिर उनका बिहार की राजनीति में जमना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्या है। लेकिन तीसरे मोर्चे की भी थोड़ी संभावना बढ़ चली है और अब 1-2 दिन में ही ये आकार ले लेगा। मेन चिराग पासवान पे डिपेंड करेगा और उपेंद्र कुशवाहा इन सब में अनुभवी है, क्योंकि मुकेश सहनी को भी उतना अनुभव नहीं है जितना कि उपेंद्र कुशवाहा को हो। जैसे इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और